भाई मौसम बहुत ही सुहाना है। मन होता है इस मौसम में कोई गर्लफ्रेंड होती ना, मजा आ जाता। हाँ यार, तू कह तो सही रहा है। अब दिन भर मेहनत करते हैं और रात को हाथों से मेहनत करते हैं। यार कब तक चारपाई के दोनों तरफ से उतरते रहेंगे? काश एक मजेदार जवानी से भरपूर लड़की हमारी लाइफ में आ जाए तो कितना अच्छा हो जाए। अबे एक नहीं 3 लड़कियां होनी चाहिए। अगर एक लड़की हुई ना तो हमारी दोस्ती का सत्यानाश कर देगी। अरे ऐसी क्या बात है? अगर ऐसी कोई बात हुई तो हम में से कोई 2 कुर्बानी दे देगा। हाँ? यार पता नहीं कब वो वक्त आएगा जब हर मौसम में हमें आम चूसने का सौभाग्य मिलेगा। कोई तो होगी जिसके आते ही हमारे नेटवर्क के एंटीना में सिग्नल मिलने लग जाएगा। अबे सिग्नल मिला यार, और क्या सिग्नल मिला है? चल आजा। अबे जल्दी चलना। अरे चाचा देख कितनी सुंदर लड़की है बे। आजा। देख आ गई ना। कमाल है बे। उधर देख रहा ना चिड़िया। अच्छा उधर चिड़िया। हाँ। चलो। अरे देख तू बताया ना। अजय सुनिए। हाँ आप ही से कह रही हूँ। अबे अरे सुनिए ना। हाँ आइए इधर। यहाँ आप बता सकते हैं यार दुर्गा मौसी का घर कहाँ है? दुर्गा मौसी के यहाँ आप जाओगे? हाँ। आइए ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तुम अपना काम धंधा छोड़ के कहाँ जाओगे? मैं छोड़ देता हूँ। अरे भाई अरे बात, तुम दोनों वहाँ दूर रहते हो उस गांव के कोने में। अरे मैं दुर्गा मौसी घर के बगल में रहता हूँ। मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए चलिए। अरे मैं छोड़ूंगा। अरे अब तू कहाँ रह गई थी इतनी देर से? कब से इंतजार कर रही थी तेरा। नमस्ते मौसी जी। खुश रह। वो क्या है ना, मैं बहुत दिनों बाद गांव में आई हूँ तो रास्ता भूल गई थी। अरे तो इन निकम्मों को बोल देती, ये घर छोड़ देते। अरे क्या बात कर रही है मौसी जी, हम खाली थोड़ी बैठे हुए हैं। तुम लोगों को कभी काम करते हो तो देखा नहीं है, और बाप की कमाई पे ऐश करते हो। मैं 7 दिनों के लिए घर से बाहर जा रही हूँ। ये घर की देखभाल करने के लिए आई है। चलो सामान लेके छोड़ दो हमारे घर। चलो आओ। चलो। चल जाएगा। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? रंजीत तुम चलो सामान लेके। चलो। मौसी ने मुझे कहा आया मौसी। बड़े मजे आने लगे। बोले मजे तो चल आपके पास मैं बताऊंगा तुझे। इधर ये बुढ़िया गई और उधर अपनी सेटिंग शुरू। अरे मैं क्या बताऊं तुम दोनों को, कल रात को ना मेरे सपने में झिलमिल आई और सपने में ना हमारी शादी भी हो गई थी। अरे तेरी तो सिर्फ शादी हुई और हमारी तो सुहाग रात हो गई। अरे मेरे सपने में तो माँ भी बन गई थी यार। अबे चुप, तेरे सपने में तेरे बच्चे की नहीं मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, जरा बुढ़िया को चाहने दो, फिर तीनों बारी बारी से अपना भाग्य आजमाएंगे। जिसके नसीब में होगा उसको मिल जाएगी झिलमिल। हाँ? तू रह तो लेगी अकेले, मैं बस 7 दिन में आ जाऊंगी।
आप आराम से जाओ मौसी, बिल्कुल भी चिंता मत करो। नमस्ते मौसी। खुश रहो। ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे अरे तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? इधर आओ, इधर आओ। देखो, मैं कुछ दिन यहाँ नहीं रहूंगी, तुम तीनों ध्यान रखना झिलमिल का। इसे कोई दिक्कत ना हो। अरे आप आराम से जाओ मौसी, 7 दिन क्या 14 दिन बाद आना आप। जितना कह रही हूँ उतना ही सुनो। झिलमिल बेटा, हाँ? इन तीनों के नंबर रख ले, ठीक है? कभी भी कुछ भी जरूरत हो ना तो इनको बोल देना। इनके पास वैसे भी कोई काम नहीं रहता, हमेशा खाली रहते हैं। किसी भी काम के लिए बुला लेना है। मौसी मजाक बहुत करती हैं। अच्छा झिलमिल जी, आपको कोई जरूरत पड़े ना तो मुझे बुला लीजिएगा। ठीक है, अभी मुझे बस स्टॉप तक छोड़ के आओ। ये लो, चलो मेरे साथ। अब झिलमिल जी, आपको कभी भी आधी रात को भी मेरी जरूरत पड़े ना तो मुझे याद कर लेना। अब मैं तो आधी रात तो क्या, आप मुझे आधे दिन को ही बुला लो, मैं तो हाजिर हूँ। चल 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 चल, अरे क्या कर रहा है? चल। आ गया। अबे कौन आ गया? अरे झिलमिल अकेली है और यही मौका है झिलमिल के आगे हीरो बनने का। बिल्कुल सही है भाई, यही अच्छा मौका है। हमारे पास समय कम है और हम तीनों को 2-2 दिन का समय मिलेगा और उसी समय में झिलमिल को पटाना होगा। अरे यार, झिलमिल तो मुझसे पहले ही पट चुकी है, लेकिन फिर भी तुम दोनों का दिल रखने के लिए मैंने तुम दोनों को 2 दिन का मौका दिया। जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे, खुश रहो। अरे वो तो वक्त बताएगा। वक्त है ना, पहले ही डिसाइड कर लो कि झिलमिल के पास पहले कौन जाएगा। हाँ? पहले मैं जाऊंगा, क्योंकि जब भी पार्टी होती है ना तो बियर का पैसा मैं देता हूँ, इसलिए पहला हक मेरा है। तो दूसरा मैं जाऊंगा, क्योंकि मैंने शक्ति को पहले से ही उधार दे के रखा है। क्यों शक्ति? तो फिर दूसरे तो हम जाएंगे भाई। मैंने तो पहले ही कहा था तुम दोनों को मौका दूंगा भाई। ठीक है, कर लो ट्राई, दोनों कर लो। हाँ। आज से हम दोस्त नहीं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, ठीक है? देखते हैं झिलमिल किसके गले में अपने बाहों का हार डालती है और किसको डालने देती है। झिलमिल 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 झिलमिल, अरे झिलमिल कहाँ जा रही हो? हैंडपंप खराब हो गया है तो सोचा कुएं से पानी भराओ। अरे हमारे गांव में हैंडपंप की कमी थोड़ी है, अरे मेरा इस्तेमाल कर लेती। क्या? अरे मेरे कहने का मतलब है मेरे घर आ जाती। पर आपका घर तो कुएं से भी ज्यादा दूर है। हाँ ये तो बात सही कह रही हो, चलो मैं ही पानी भरवा देता हूँ। ठीक है। ये रहा कुआं। हाय दैया, ये कुआं तो बहुत ही गहरा है। गहरे कुएं में कुछ भी डालने का आनंद ही अलग होता है। क्या मतलब? मेरा मतलब जितना गहरा कुआं उतना साफ पानी। सच्ची? ये लीजिए पानी। चलो अब मैं चलती हूँ।
ठीक है। वो क्या है ना कि मुझे दूध भी खरीदने जाना है। दूध? अरे तबेला तो मेरे पास भी है। इसका मतलब ये पट जाएगी। झिलमिल जी, झिलमिल जी, झिलमिल जी, झिलमिल जी। अरे आप तो हमें शर्मिंदा कर रही हैं। इस पूरे गांव में सबसे बड़ा तबेला हमारा है और आप दूध खरीदेंगी। पर मैं आपके तबेले का दूध कैसे पी सकती हूँ? आज आप पी लीजिए और कल हमें पिला दीजिएगा। मतलब? अरे मतलब कि कल अपने हाथों का 1 कप चाय पिला दीजिएगा। एक काम करिए, दीजिए बाल्टी हमें। बहुत भारी, हम पहुंचा देते हैं। चलिए, मेरा बगल में ही तबेला है। झिलमिल जी, झिलमिल जी, अरे ओ झिलमिल जी। क्या है? ये लीजिए हमारे तबेले का दूध। इतना सारा दूध, कितने पैसे होंगे? पैसा आप भूल जाइए। सोच लीजिए, फिर कभी बड़े फंक्शन में दूध सप्लाई करना पड़ा तो पैसे नहीं दूंगी। अरे आपसे अगर जिंदगी में पैसे लिए तो दुर्गा मौसी से कहना, मेरा कान पकड़ के सारे गांव में घुमाएंगी। हाय, आप बहुत ही अच्छे हैं। वो तो मैं हूँ ही। समझा गुलशन? बड़ा फंक्शन मतलब शादी। गुलशन, झिलमिल, झिलमिल, गुलशन, ये तो पट गई। अरे कहाँ जा रही हो झिलमिल? कल ही देखा घर का राशन खत्म हो गया है तो सोचा सामान भर लूं। अच्छा, शॉपिंग पर जा रही हो? झिलमिल, मैं भी चलूं साथ? ठीक है, चलो। यस। झिलमिल जी, ये रहा आपका राशन। कितने पैसे हुए? अरे रे, कैसी बातें कर रहे झिलमिल जी? भला आपसे हम कैसे पैसे लेंगे? और वैसे भी पता है आपको, और भगवान की कृपा से इस साल अनाज की बहुत पैदावार हुई है और इस गांव में सबसे ज्यादा अनाज किसके पास है? किसके? अरे हमारे पास। सच्ची? हाँ। वैसे यहाँ सब्जी कहाँ मिलेगी? अरे सब्जी की दुकान भी सबसे बड़ी किसके पास है? पूछिए किसके पास है? किसकी? अरे हमारी। चलिए हमारे साथ, हम आपको हरी हरी सब्जी, गोल गोल सब्जी, मीठी मीठी सब्जी, लौकी, गाजर, टमाटर दिला के लाते हैं। बैगन भी दिलाएंगे, चलिए। आपने तो कितना कुछ खरीदवा दिया। वैसे यहाँ की लौकी कितनी बड़ी बड़ी है ना? अरे झिलमिल जी, ये जितनी भी बड़ी हो आपके सामने सारी फीकी है। मतलब? अब मैं समझी नहीं। और मतलब ये कि जितनी भी बड़ी लौकी हो, बाकी तो सब छोटे ही हैं। आपने तो इसके पैसे भी नहीं लिए। अरे आप ये क्या कह रही हैं? भला हम आपसे पैसे कैसे लेंगे? देखिए ऐसा मत बोलिए, हम नाराज हो जाएंगे। वादा कीजिए कि हमेशा मुझे ऐसी ही शॉपिंग करवाएंगे। अरे वादा रहा कि हम आपसे कभी पैसे नहीं लेंगे। और हाँ, हम दुर्गा मौसी की कसम खाते हैं, और दुर्गा मौसी की चप्पल और हमारा सर। आप बड़े ही मजाकिया है। चलते आप हैं। भी तो बहुत अच्छी हैं। अरे रुके रुके, हम भी चल रहे हैं। आइए ना। चलिए चलिए चलिए।
अरे कोई है यहाँ? पता नहीं कहाँ चले गए, कोई भी नहीं दिख रहा। लगता है मुझे ही ले जाना पड़ेगा। अरे अरे झिलमिल जी यार, अरे आप ये सब क्या कर रही हो? हमारे होते हुए आप ये सब करोगे? क्यों, आप मजदूर है? मजदूर तो नहीं हूँ, लेकिन ये अपनी भट्टी है, इस भट्टी का मालिक हूँ। आप चलिए, मैं पीछे आपके 2 मजदूर भिजवा देता हूँ। आपने तो मेरा काम आसान कर दिया। अरे झिलमिल जी, आप भी ना। ठीक है, झिलमिल जी लगा रखा है। मुझे ना सिर्फ झिलमिल कहो। आपकी अदा ना, कभी भी घर का कोई काम हो ना तो मुझसे ही कहना। अच्छा चलिए, आपसे ही कहूंगी घर बसाने के लिए। अरे आप एक बार मौका देकर तो देखो, जवानी की जमीन पे बहुत बड़ी इमारत खड़ी करूंगा। क्या इमारत? अरे कुछ नहीं, बस याद रखना, घर का कोई भी मरम्मत हो तो मुझसे बता देना, मैं कर दूंगा। और अगर ना करूं तो मौसी से कहना पूरे गांव वालों के सामने मुझे लात मारे। आप भी ना बड़े वो है। तो ये पक्का मेरी हो जाएगी। और झिलमिल, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं मौसी जी, तीनों ने मेरा बहुत ख्याल रखा। तो तूने फैसला कर ही लिया? जी मौसी। चल, कल उनको बुलाती हूँ और उन लोगों के सामने अपना फैसला बताना मुझे। ठीक है मौसी जी। अरे इतना बड़ा घर, और मुझे झिलमिल ने पसंद किया। अब झिलमिल मेरी होगी, मेरे साथ झिलमिल की शादी होगी। हमारे 2 नहीं 4 नहीं 4 नहीं, हम 8 बच्चे पैदा करेंगे। यस। अब मैं थोड़ा तैयार हो जाता हूँ, झिलमिल क्या सोचेगी मेरे बारे में। अबे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो बे? अरे यही तो मैं पूछने वाला हूँ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, मुझे तो रिश्ते के लिए बुलाया गया, तुम दोनों को क्यों बुलाया ये मुझे नहीं पता। अच्छा, उनका वेट करते हैं, आने दो। हाँ चलो बैठते। बैठो। मुझे बुलाया था, तुम दोनों पता नहीं कहाँ से आ गए। ये कहाँ से आ गया? मुझसे ही शादी करेगी झिलमिल, तुम लोगों से शादी नहीं करेगी। देख, मैं कपड़े पहन के आया हूँ शादी वाले। आ गए तुम लोग? मौसी नमस्ते। नमस्ते मौसी जी। खुश रहो, खुश रहो। और वैसे आज क्या हुआ, बड़े संस्कारी बन रहे हो आप लोग। वो मौसी जी। चलो बैठो। देखो शक्ति जी मौसी। तुम झिलमिल के गांव चले जाओ, उसके घर की मरम्मत करवा दो। और रंजीत, तुम शादी में राशन और सब्जी सप्लाई करना। सब्जी और राशन। और गुलशन तुम। हाँ मौसी, मैं तो कब से इंतजार में बैठा था। हाँ तुम। मुझे तो पता था कि मेरा ही नंबर आने वाला है। हलवाई का काम संभालोगे। तो मौसी, दूल्हा कौन बनेगा? रिश्ता तो इसका बहुत पहले तय हो चुका है। तभी तो मैं उसकी माँ के साथ खरीदारी करने गई थी। हाँ मौसी, इन तीनों ने वादा किया है मुझे, अगर ये एक भी पैसे लेंगे तो
पूरे गांव के सामने आप इन्हें सजा दे सकती है। और मेरे पास मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी है। सुनाओ लाकर। आती हूँ मैं मौसी। क्या बोल रही है? ये मैंने किराए से ली थी। ये देखे मौसी, घर का कोई भी मरम्मत हो तो पहली मुझसे बता रिकॉर्डिंग देना, मैं कर शक्ति दूंगा। की। और अगर ना करूं तो मौसी से कहना पूरे गांव वालों के सामने मुझे लात मारे। इसीलिए समझा रहा था। अरे वादा रहा ये रंजित कि की। हम आपसे कभी पैसे नहीं लेंगे। और हाँ, हम दुर्गा मौसी की कसम खाते हैं, और दुर्गा मौसी की चप्पल और हमारा सर। और अरे ये आपसे गुलशन अगर की। जिंदगी में पैसे लिए तो दुर्गा मौसी से कहना मेरा कान पकड़ के सारे गांव में घुमाएंगी। नाम है तुम तीनों का रंजीत, गुलशन और शक्ति, और चले हो हीरो बनने। जैसा नाम है उतना ही सोचा करो। वैसे तुम तीनों हो बड़े अच्छे, वैसे आप भी बहुत अच्छी हैं। लेकिन शादी के लायक नहीं हो। और हाँ, चाय जरूर पी कर जाइएगा। तो बाय। मौसी, जा रहा हूँ मैं। मौसी, मैं भी जा रहा हूँ। अच्छा मौसी, नमस्ते, मैं भी जा रहा हूँ।